आज का विषय, पूरी दुनिया में मनुष्य एक खतरनाक बात की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आपने ठीक सुना, और वो लिखा है। कौन सी है वो बात? वो कौन सी बात है जिसकी तरफ मनुष्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है? बड़ा खतरनाक चीज है वो। कौन सी वो बात है? जी हां, मैं इसको ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाऊंगा, मैं आपके बीच में इसको रख दे रहा हूं। मनुष्य सेल्फ लवर बन रहा है। आपने ठीक सुना, मनुष्य सेल्फ लवर बन रहा है, जिसका हिंदी अनुवाद मैं रखूंगा अभी। वो चाहे बाइबल के विश्वासी हो, यीशु के फॉलोवर्स हो, मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, किसी भी जगत दुनिया का, किसी भी कोने का, मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मनुष्य की। मनुष्य सेल्फ लवर बन रहा है। यह वचन किसने कहा था पहले, या इस शब्द को कि मनुष्य सेल्फ लवर बनेगा, इसको किसने कहा था? मैं आपके बीच में रख रहा हूं। दूसरा तिमोथी 3:1 से आगे पढ़ूंगा। लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। और लिखा है, फॉर मैन विल बी लवर्स ऑफ देमसेल्व्स। तो लिखा है, क्योंकि मनुष्य आप स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। तो यहां टोटल 18 बातें हैं। जी, आपके सुविधा के लिए मैंने इसको यहां पे रख दिया है। आप 1 से लेके 6 तक आप स्वार्थी, और फिर यहां से लेकर आप देख सकते कृतघ्न, और फिर ऊपर विश्वासघाती से नीचे तक। तो यहां टोटल 18 बातें हैं। 18 पॉइंट्स आर देयर। तो सबसे पहले लिखा है, लेकिन पहला स्थान या पहले स्थान पर है आप स्वार्थी, अपस्वार्थी, सेल्फ लवर्स, अपस्वार्थी। ना, पौलुस ने साफ साफ कहा था। पौलुस ने क्यों कहा था? क्योंकि पौलुस को यह प्रकाशन के अंत के दिनों में ऐसा कोई खतरनाक बात की तरफ इंसान तेजी से आगे बढ़ेगा, इसको पवित्र आत्मा ने कहा था। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पवित्र आत्मा ने क्यों कहा था? क्योंकि पवित्र आत्मा भविष्य को जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। मनुष्य कैसे कैसे बदलेगा, आपके नॉलेज के लिए बता दो कि आज दुनिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो 800 करोड़ है। जी हाँ, पहले 7.9 बिलियन था, अभी वो 800 करोड़ हो चुका है, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन। और ये जो आबादी है ना, बड़ी तेजी से बढ़ रही है, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो जिसके चलते पवित्र आत्मा ने कहा था पौलुस को, और जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, आपके बीच में मैं पहुंचा रहा हूं। और कहता है, पौलुस ने साफ साफ कहा था, अंत के दिनों में खुद गर्ज लोग होंगे। खुद गर्ज, आप स्वार्थी या अपस्वार्थी, खुद गर्ज लोग होंगे। जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपका जो ज़मीर है इस बात को आपको गवाही दे रहा होगा कि यस, अंत के दिनों में ऐसे खुद गर्ज लोग होंगे या आएंगे। और जिसको कहते हैं सेल्फ लवर्स, उसकी तरफ तेजी से इंसान बढ़ रहा है। बच्चे से लेकर बच्चा तक, बूढ़े से लेकर बूढ़ा तक, मतलब कोई भी हो, आज बड़ी तेजी से इस शब्द की तरफ बढ़ रहा है, जिसको कहते हैं सेल्फ लवर या खुद गर्ज लोग। ना, मैं चाहता हूं कि आप ये स्लाइड देखिए। आज दुनिया में कुछ ऐसी हो गई है। आज दुनिया कुछ ऐसी हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल, आपने ये जो चित्र रखा है हार्ट वाला, ये क्यों मैं रख रहा हूं? तो दुनिया कुछ ऐसी हो गई है। तो कैसी हो गई, आप देख लीजिएगा। लिखा है, आई लव मी। जी, आपने ठीक पढ़ा, आई लव मी। एक इंसान एक ऐसी बात की तरफ चल रहा है जहां पर लिखा है कि आई, मी एंड माई सेल्फ। इसकी तरफ इंसान हो रहा है आज।
आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि आसपास में आपके भी हो रहा है और आपके साथ में भी ये बातें घट रही हैं। दोस्तों, दुनिया आज कुछ ऐसी हो गई है, आई लव मी, खुद को प्यार करना, खुद को प्यार कर रहा है, बाकी किसी की, मैं रखूंगा आज के आगे बहुत सारी बातें, बाकी किसी की चिंता नहीं कर रहा है। बस इनको एक ही बात है कि मैं खुद को प्यार करता, आई, मी एंड माई सेल्फ। मैं चाहता हूं कि जितने फेसबुक पे अभी देख रहे हैं, सिर्फ सुनिएगा नहीं, ऐसी खतरनाक बात का जो ज्ञान आज आपको मिल रहा है बाइबल से, परमेश्वर के वचन से, खरी शिक्षा के प्लेटफॉर्म से, मैं चाहता हूं कि दूसरों तक इसको जरूर शेयर करें। और जो अभी देख रहा होगा अपलोडेड वीडियो में, उनको भी कहना चाहता हूं आप भी इस वीडियो का जो लिंक है दूसरों तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि इन बातों से लोगों को अवगत, अवेयरनेस, जागरूक करना जरूरी है। तो लिखा है आज दुनिया कुछ ऐसी हो गई है, आई लव मी की बातों की तरफ बढ़ रही है, जिसको कहते हैं आई, मी एंड माई सेल्फ। कहते हैं ऐसे लोग, मुझे बुरा लगा, फिर कहते हैं मेरी नहीं सुनी गई, फिर कहते हैं मेरा नाम क्यों नहीं है, फिर कहते हैं मुझे नहीं बुलाया, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। ये सब इनके मुंह से आपको अक्सर सुनने को मिलेगा, मुझे बुरा लगा। इनका ईगो हट हो जाता है। जो खुद को प्यार करते हैं इनका ईगो हट हो जाता है। इनको ऐसा लगता है कि मुझे क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही है, मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया जा रहा है, मुझे बुरा लगा। आप जानते हैं कि सड़कों पे जो रोड रेस जिसको कहते हैं, ओवरटेक जब कोई कर जाता है, मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, उनका ईगो हट होता है और फिर वो क्या करते आप ही जानते, मुझे कैसे ओवरटेक किया, मेरे आगे कैसे तू चला गया। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मतलब आपके पूरे चारों तरफ में आपको ये ईगो वाली प्रॉब्लम मिल जाएगी। लोगों को लगता है कि ये आगे कैसे जा रहा है, वो इसलिए है क्योंकि वो खुद को प्यार करता है। वो चाहता है कि हर जगह पे वो खुद आ जाए। तो मुझे बुरा लगा, मेरी नहीं सुनी गई। ऐसे लोग हैं कहते मेरी नहीं सुनी गई तो क्या हुआ, मेरी नहीं सुनी गई। इनको हर्ट होता है, मेरा नाम क्यों नहीं है वहां पर, जब सबका नाम है तो मेरा नाम क्यों नहीं है। ये ऐसे लोगों के मुंह से निकलता है, मुझे नहीं बुलाया गया, मैं भी वहां होना चाहिए था, मुझसे सलाह क्यों नहीं ली गई। ये बातें उनके मुंह में आती हैं। और फिर नीचे लिखा है मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। अब आप सोच के देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक शब्द का शिकार होते जा रहे हैं जिसको कहते हैं खुद गर्ज। खुद को प्यार करने वाला नेचर, खुद को प्यार करने वाली बातें, जिसको कह रहा हूं मैं, खतरनाक है ये। और जब इंसान अगर इसकी चपेट में पूरी तरह से आ जाएगा, तबाही है, तबाही है। वो खुद की भी तबाही करेगा, दूसरों भी करेगा ना। एक गाना आजकल बहुत चल रहा है, आपके फेसबुक और यूट्यूब पे और आपके अड़ोस पड़ोस में भी चल रहा होगा। और ये गाना है, एक लड़की ने गाया, मैं नहीं तो कौन बे। ये आपको पता होगा, आजकल बड़ा चल रहा है। अब जिस लड़की ने गाया उसका मनसा अलग हो सकता है, इंटेंशन अलग हो सकता है, लेकिन शब्द देखिए, मैं नहीं तो कौन बे। और आपको पता है इसके चलते बहुत लोगों का एटीट्यूड या स्वभाव उस तरफ बढ़ रहा है। एक और गाना था, गोविंदा ने गाया था इसको, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब आप सोचिए कि जो यूथ है, जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उनके दिमाग में किस प्रकार की बातें गीत के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, सीरियल्स के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से उनके दिमाग में, उनके जहन में घुसाई जा रही है कि तुम नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन, मेरी मर्जी, मैं ये करूं, मैं वो करूं। ये सब आपके लिए मैंने इसलिए रखा है ताकि इस बात को आप समझ सकें। मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। मेरा मकसद आप लोगों को, और ये टॉपिक मुझे देता कौन है? ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा। मैं कई बार बोल चुका हूं, एक बहुत खतरनाक शब्द जिसको कहते हैं खुदगर्ज, सेल्फ लवर्स, उसकी तरफ इंसान बढ़ रहा है ना। मैं चाहता हूं कि एक वचन आपके बीच में रखूं, जो मसीह लोग हैं वो समझेंगे इस बात को। सब उपदेशक उसका 4:9, द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक चैप्टर 4 वर्स 9, 1 से 2 अच्छे हैं। बाइबल कभी नहीं कहते, मैं अंत भी
ऐसी कुछ बातों से करूंगा। बाइबल कभी सपोर्ट नहीं करती कि इंसान अकेला अकेला, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के मुंह से ऑन द डे 6th, 6वें दिन परमेश्वर के मुंह से जब वो दुनिया बना रहा था, उनके मुंह से क्या निकला? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और जिसके चलते उसने उसके साथीदार बना। यहां पर कहता है 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। लिखा है क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय, ये श्राप वाला शब्द है, इंग्लिश में लिखा है वो, लिखा है परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। अब आप मुझे बताइए इंसान कैसे हो जाता है? सेल्फ लवर्स के चक्कर में। मैं खुद को प्यार करूंगा। जो खुद को प्यार करता है वो किसी के साथ नहीं चल पाएगा। जो खुद को प्यार करता है वो किसी के साथ टिक नहीं पाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हाय उस पर जो अकेला चलता है। आपको अकेला बना कौन रहा है? आपका खुद गर्ज, आपकी ये बात जो आपको खतरनाक दिशा की तरफ आगे बढ़ा रही है, और वो है सेल्फ लवर्स। मैं चाहता हूं कि इसको आगे आप सुने ना। ये चित्र देख लीजिए, एक ऐसा जनरेशन है जिसको कहते हैं सेल्फी जनरेशन, या सेल्फी जनरेशन। आपको पता है आजकल के जो मोबाइल्स हैं, फोन, आपको पता है कि पहले होता था पीछे कैमरा होता था। जब शुरू में मोबाइल्स आए थे तो वो पीछे कैमरा होता था, मतलब आप जो सामने उसकी फोटो ले सके। लेकिन धीरे धीरे ये जो कीड़ा है ना, जिसको कहते हैं कि सेल्फ लवर्स, जो कंपनीज हैं मोबाइल्स वाले, उन्होंने कहा कि ओके, इंसान को अगर ये पसंद है तो हम उसके बिल्कुल सामने कि वो खुद की फ़ोटो ले सके। क्योंकि अगर वो अपनी फ़ोटो पहले खिंचाना चाहता था तो दूसरे को देता था कि भाई मेरी फ़ोटो खींचो। अब तो ऐसा हो गया कि आदमी खुद अपनी फ़ोटो निकाल लेगा। और जिसके चलते मैंने रखा है कि 90%, 90% यूथ्स आर एडिक्टेड टू सेल्फीज। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख लो, एडिक्टेड टू सेल्फीज। क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल सच है। आप फैमिलीज जाते हैं खाना खाने के लिए, आप बच्चों को देख लो, या वाइफ को देख लो, या हस्बैंड को देख लो, सब अपने अपने फोटो पे लगे हुए हैं। किसी की कोई चिंता नहीं है, उसका फोटो कैसा है, इसका फोटो कैसा है, किसी को कोई चिंता नहीं। एक वक्त था जब साइट सीन्स के लिए जाते थे, फैमिलीज जाते थे, दोस्त जाते थे, तो कहते थे कि यार देखो साइट सीन कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छा पेड़ है, देखो कितना अच्छा पहाड़ है, देखो कितना अच्छा झरना है, देखो कितना अच्छा जानवर, सब दिखाते थे, पक्षी। लेकिन अब ऐसा हो गया कि उसको देखते हैं, पीछे पलट जाते हैं और सेल्फी लेते हैं। अब बताइए आप, तो जिसके चलते पास्टर डैनियल, क्या खुद की फोटो लेना गलत है? कब कहा मैंने नहीं कहा, बट मैं कह रहा हूं कि ये आदत आपको खुद गर्ज बना रही है। ये शब्द सेल्फ लवर्स, खुद मैं, जिसके चलते मैंने अभी थोड़ी देर पहले रखा था आई मी माई सेल्फ। तो जिसके चलते इंसान किसी की चिंता नहीं कर रहा है, बस खुद की इसमें। आपको पता है बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स हुए हिल साइड्स में, यानी कि जो पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, हिल साइड्स होते हैं, वहाँ पे ऊंचाई से लोग गिर गए। किसके चक्कर में? सेल्फी के चक्कर में। वहाँ तो बाकायदा गवर्नमेंट ने बोर्ड तक डाला हुआ। अब आप सोच के देखिए, मतलब इंसान इतना अंधा हो गया है कि उसको पता तक नहीं चल रहा है कि वो चल कहाँ रहा है। ट्रेन की पटरी पर खड़ा है, खत्म। पहाड़ पर जाके सेल्फी ले रहा है, खत्म। अब बताइए ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये जो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, बचिए। मेरा मकसद है आपको जागरूक करना। आपको पसंद नहीं आ सकता, कुछ लोगों को मेरा मैसेज पसंद नहीं आ सकता, क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, बट सुनो तो सही, कम से कम बात को समझो तो सही कि हम बोल क्या रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये चित्र देखो। एक कहावत है साहब, कहते सुनो सबकी, करो मन की। ये सुना होगा आपने। और ये चित्र मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपको पता है कि एक आदमी पहले गधे के ऊपर सामान लाद के जा रहा होता है और खुद चल रहा होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार गधे के ऊपर आदमी ने सामान डाला। तो फिर बाद में सोचा कि ये काम करता, लोग ऐसा बोल रहे हैं, अपने कंधे पे एक बोझा उठा लेता हूँ, गधे को ऐसे चलाता। तो कुछ लोगों ने कहा ये कैसा आदमी है, गधे को रख के सामान खुद ढो रहा है। बाद में परेशान हो गया, बोला करे क्या। तो तब जाकर ये कहावत निकली, सुनो सबकी करो मन की।
अब ये मन के चक्कर में मैं चाहता हूं कि आपको परमेश्वर का एक वचन बताऊं। मेरे जितने हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, जितने भी अलग जो नॉन क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, आपको भी मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यिर्मयाह का किताब, उसका 17 का 9, द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 17 वर्स 9 क्या कहता है? देखिए, लिखा, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन धोखेबाज है। योर हार्ट, आपका जो मन है ना, वो धोखा देने वाला होता है। उसमें असह्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? तो आपका जो मन है, जो कि चित्र मैंने अभी पहले रखा था, सबकी सुनो करो मन की, सुनो सबकी करो मन की। आप कैसे कर सकते हैं मन की? क्योंकि आपका मन ही धोखेबाज है, या आपका मन ही धोखेबाज है। आज आपको समझना होगा। इस जो सेल्फ लवर्स वाली बात मैं कर रहा हूं, खुद गर्ज की मैं बात कर रहा हूं, अब स्वार्थी की मैं बात कर रहा हूं, आपको बचा सकता है ये मेरा वीडियो। जी, आपको बचा सकता है ये वीडियो। तो लिखा है, मन धोखेबाज है। सब उपदेशक 12 का 1 लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। आपको पता है, आपका जो मन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक जगह पे कभी नहीं टिकता। ये ऐसा चिड़िया है, ऐसा बर्ड है, या ऐसा पक्षी है जो एक डाली पे नहीं बैठता एक सेकंड के लिए भी। कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। आप मार्केट में चले जाओ, आप मार्केट में चले जाओ, एक चीज को देखो, आप दूसरा चीज देखते पहला भूल जाते हो। आप कोई चीज को खरीदना चाहते हो, आप एक चीज को देखते दूसरा को भूल जाते हो। आपका मन ऐसा है साहब, और इस दुनिया के अंदर आप ऐसे हो गए, और आपको कोई करवा रहा है, मैं वो भी रखूंगा। तो जिसके चलते लिखा है कि ऐसा दिन आएगा जहां आपका मन कहेगा मेरा मन प्रभु में नहीं लगता, मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता। आज भी कितने सारे लड़के लड़कियां चर्च में आती हैं, प्रार्थना में आती हैं, आपकी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जिसके चलते होता क्या है, आप प्रार्थना में बैठ नहीं पा रही हैं। आज ऐसी हालत हो गई। फेसबुक की रील्स, यूट्यूब की रील्स, और न जाने किस किस की रील्स आप देखते हैं, टिकटॉक, इन सब से मार्केट भरा हुआ है। और वचन कहता है, देख लीजिए, साफ लिखा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए। और हमने शुरू कहां से किया था? पौलुस कहता है अंत के दिनों में कठिन समय आएगा, यहां कहता है विपत्ति के दिन आएंगे। ये क्यों? चर्च के लोग ध्यान से सुनिए, पास्टर्स आप लोग भी ध्यान से सुनिए, चर्च को सिखाओ, क्योंकि ऐसे भयंकर दिन आने वाले। बस 5-6 साल और इंतजार करिए, क्या बेड़ा गर्क होगा आप सोच नहीं सकते हैं। समाज के अंदर न जाने क्या क्या। अभी आपको मैं और एक चीज बता दूं, क्योंकि ये वचन है इसलिए मेरे को याद आ गया। आज का न्यूज में देख रहा था टीवी के ऊपर, शाहरुख खान की एक नई पिक्चर का बात कर रहे थे, पठान। उसके ऊपर दीपिका पादुकोण ने और शाहरुख खान ने गाना गाया है, और वो बहुत ही विचित्र अलग कपड़े पहनकर, जिसको विरोध जो है कुछ ग्रुप लोग कर रहे हैं। और मैंने जब देखा मैं भी ताज्जुब हो गया। ऐसे ऐसे कपड़े और ऐसे गाने, और बेशर्मी की हद पार है। और अगर ऐसे गाने या ऐसे पिक्चर या ऐसे रील्स आप मसीह लोग देखोगे, एडिक्ट हो जाओगे, आदत पड़ जाएगी, तो फिर आपका मन कैसे लगेगा परमेश्वर के पीछे? आप ही बताइए। वाह, यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते चित्र देख लो, आज हर जगह खुद गर्जी की हवा चलाई जा रही है, खुद गर्जी की हवा चलाई जा रही है। ये चित्र देख लीजिए आप, ये कौन चला रहा है मैं रखूंगा आपको। ऐसे लोग आज मसीहत में भी हैं जो आपको भटकाएंगे, ऐसे लोग आज समाज में भी हैं जो आपको भटकाएंगे और आपको गलत दिशा की तरफ लेकर जाएंगे। तो जिसके चलते मैंने ये स्लाइड आप लोगों के लिए बनाया ताकि आपकी आंखें खुले, और मैं चाहता हूं कि आप इसको फिर से पढ़े। लिखा है आज हर जगह खुदगर्जी की हवा चलाई जा रही है। खुदगर्ज बनो। क्या कहते हैं? देखिए लिखा है, कहते हैं जो मन करे वही करो, जो मन करे वही करो। स्कूल्स में टीचर बच्चों को सिखाते हैं आपका जैसा मन करे वो चुनाव करो। एक तरफ ठीक है,
एक तरफ से ठीक है, बट बाकी उसका इफेक्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा? स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में अक्सर यही चलता है। कितने मोटिवेशनल प्रीचर्स सेकुलर वर्ल्ड के, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो मोटिवेशनल प्रीचर्स हैं, जो बिजनेस में मोटिवेट करते हैं, वो क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं आपको जो ठीक लगता है वो करो, आपको जिसमें मन करता है वो करो, किसी के बाप की मत सुनो। हद है भाई, किसी के बाप की मत सुनो। लेकिन जिस दिन बाप भड़क जाएगा, ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, फिर वो तो नहीं छोड़ेगा आपको। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने रखा है, कहते हैं जो मन करे वही करो। कैसे कर सकते जो मन करे? क्योंकि मन तो भटका हुआ है। यही तो पढ़वाया था ना आपको, आपका मन ही धोखेबाज है। अब आपका मन ही धोखेबाज है। देखिए क्या चल रहा है, लड़का लड़की की बात कर लेते हैं, लड़का कहता है मेरा मन कर रहा है इसके लिए, लड़की कहता है मेरा मन करता है इसके लिए, कुछ दिनों तक साथ में चलते हैं, फिर बाद में करता है मेरा मन कर रहा है उसके लिए, फिर वो बीच में बात कहावत भी निकली थी, ये मैं और वो। अब आप सोच के देखिए क्या चल रहा है। ये कॉन्सेप्ट किसने लाया? मेरे को उसके ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा है। कहता है जो मन करता है वही करो। कहां से लाते ये बेवकूफ़ी वाली कॉन्सेप्ट, मुझे नहीं पता चलता है ना। इसको देखिए, ऐसा मनुष्य किसी की परवाह नहीं करता। कौन सा मनुष्य? जो कहता है ना जो मन करे वही करो। ऐसा मनुष्य किसी की परवाह नहीं करता, ना अपनों की, ना समाज की, ना परमेश्वर की। किसी की परवाह नहीं करता ये लोग। इनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला परिवार क्या कहता है, भाड़ में गया। रिश्तेदार क्या कहता है, भाड़ में गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे लोग हैं, मसीहों की भी बात कर रहा हूं, ये ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर तक का डर नहीं है। परमेश्वर तक को कहते हैं, परमेश्वर मेरा मन कर रहा है आज मैं ये करूंगा, मेरा मन कर रहा है मैं ये करूंगा। हद है भाई। तो मैं चाहता हूं कि आज आपकी आंखें खुले, आप सत्य को जाने, बातों को समझे और नाश होने से बचे। जिसके चलते आज मैंने ये टॉपिक लिया कि मनुष्य एक खतरनाक बात की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है ना। दोस्तों, एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल जो आपको समझा सके, दे सके, और वो एग्जाम्पल है रिच फूल की। जी हाँ, एक मूर्ख धनवान की बात कर रहा हूं मैं। लूका की किताब उसका 12 का 16 से 20 तक में आपके लिए रख रहा हूं। वचन 16, उसने उसे एक दृष्टांत कहा। किसने? यीशु ने। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, मतलब बहुत अनाज आया। वचन 17, तब वह अपने मन में, ये देखिए स्पॉट किया मैंने, लिखा है कि तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं? मैं, ये जो शब्द है ना, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। इतना अनाज आ गया है, मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा, बट मैं इसको रखूं कहां? वचन 18, उसने कहा मैं ये करूंगा। खुद से बात किया, किसी से सलाह नहीं ली, खुद से सलाह ले रहा है, खुद की सुन रहा है। मैंने क्या कहा था? सुनो सबकी, करो मन की, जो मन करे वो करो। ये आदमी वो है, कहता है मैं ये करूंगा, मैं अपनी बकरियां तोड़कर उसे बाड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अनाज, अन्न और संपत्ति रखूंगा। मैं अनाज को बेचूंगा, उसका पैसा वहां रखूंगा। और इसने खूब तैयारी कर ली और इसने कहा अब तो अनाज बिक गया है, लाखों रुपए गोडाउन में जमा हो गए, तिजोरी में जमा हो गए। वचन 19 पढ़िए साहब। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। किससे कहा? खुद से। किसको प्यार करता है? खुद को। कैसा आदमी है? खुद का। अब आप बताइए, तो मैंने टॉपिक क्या रखा था आज का? मनुष्य एक ऐसी बात की तरफ, खतरनाक बात की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई आदमी अभी मुझे सुन रहा है फेसबुक और यूट्यूब पे, मैं चाहता हूं, यानी कि अपलोडेड वीडियो, मैं चाहता हूं आज आप इससे तौबा करें, अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें। तो ये व्यक्ति से हम ये सीख रहे हैं, इसने सब कुछ किया और खुद को कह रहा है कि तेरे पास बहुत पैसा है, सुख से रहे, चैन से रहे और आपकी जीवन मजे वाली कटेगी। बट वचन 20 कहता है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, या परमेश्वर खुद कहता है, हे मूर्ख, इसी रात
जिस दिन उसने पैसा जमा किया, उसी रात जिस दिन उसने गोडाउन बनाया, उसी रात जिसने खुद से कहा तेरे पास में बहुत पैसा है, खा पी सुख से रहे, उसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? बताइए अब आप किसका होगा? ऐसी मूर्खता की तरफ आपको लेकर कौन जा रहा है, मैं अब उसके ऊपर आ रहा हूं। तो लिखा है कहां से आया सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये खुद गर्जी की बात आपके दिमाग में ढाल कौन रहा है? आपके जहन में ढाल कौन रहा है? ऐसी नस्लें पैदा कहां से हो रही हैं? ऐसे इंसान आ कहां से रहे हैं? ऐसे लोग पैदा हो कहां से रहे जो खुद गर्ज बन रहे हैं? लिखा है सेल्फ कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट आया कहां से? चित्र देख लो साहब। या इसको कहते हैं इब्लीस, इसको कहते हैं लूसीफर, इसको कहते हैं शैतान, इसको कहते हैं वही पुराना सांप जो बहकाने में माहिर है। आइए एक वचन रख रहा हूं, यशाया की किताब 14:13, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 14 वर्स 13 कहता है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। तू मन में कहता था, खुद से कहता था, खुद से कहता था कि खुद लूसीफर कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। फिर कहता है कि मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारेगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर से छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। वचन 14, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों को के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो जहां जहां तू मैं यहां से आया। तो लूसीफर कहता है मैं तो नहीं राज कर पा रहा हूं विजुअली, मतलब प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन मैं इंसानों के अंदर घुसकर यह काम करूंगा। तो लूसीफर की शुरू से आदत थी, कहता है कि उसने खुद से कहा, खुद के मन से कहा, मैं स्वर्ग पर चलूंगा, मैं सिंहासन के ऊपर विराजमान हूंगा, मैं परम प्रधान से भी बड़ा बन जाऊंगा या तुल्य बन जाऊंगा। कैन यू बिलीव दिस? आज की जनरेशन कैसी हो रही है आप मुझे बताइए। अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, मेरे जो नॉन फॉलोवर्स है, क्राइस्ट फॉलोवर्स है, मैं आपकी भी बात कर रहा हूं। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? बच्चे तुम क्या सीख रहे हो? स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या सीख रहे हैं? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या सीख रहे हैं? किस प्रकार की सीरियल्स और किस प्रकार की मूवीज आ रही है दुनिया में? मुझे एक शब्द अच्छा लग रहा है आजकल और मैं उसको सपोर्ट भी करता हूं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ ग्रुप्स हैं भारत के अंदर, कहते हैं बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनको अकल तब तक नहीं आएगी। या कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, वो ग्रुप गलत है, ये ग्रुप होंगे गलत, लेकिन कुछ चीज़ों में वो अच्छे भी तो हैं। अगर ये नहीं होते ना, सो कॉल्ड ग्रुप में नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेकार का क्यों दिक्कत खड़ा करवाना है? अगर ये नहीं होते ना तो आजकल पिक्चरों में बेड़ा गर्क हो जाना था। या ना दोस्तों, इसको देखिए, आज हर इंसान इस सेल्फ कॉन्सेप्ट का शिकार हो रहा है और परिणाम क्या है? घर टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, इंसान अकेलेपन का शिकार हो रहा है। खुद गर्जी के चक्कर में, सेल्फ कॉन्सेप्ट के चक्कर में, सेल्फ सेंटर्ड के चक्कर में, सेल्फ लवर के चक्कर में, मतलब मैं खुद को प्यार करता, नहीं चाहिए मुझे कोई, ना बाप चाहिए, ना माँ चाहिए, ना पति, ना पत्नी, ना दोस्त, ना कोई और, यहां तक कि परमेश्वर तक को छोड़ देते हैं, कहते नहीं चाहिए। क्यों? खुद को प्यार करता। आया कहां से? लूसीफर। बताइए, आप नहीं चाहते कि ये मैसेज लोगों तक पहुंचे? खूब शेयर करना। आप नहीं चाहते कि जवान लोग इस बातों के शिकार ना हो? पहुंचाइए उन तक में। पास्टर डैनियल, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पास्टर डैनियल राज पैसे नहीं कमाता है ऐसे किसी वीडियो के, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म नहीं कमाता है, या इसलिए नहीं कहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग अवेयर हो, लोग जागरूक हो। फिर से रख रहा हूं, आज हर इंसान सेल्फ कॉन्सेप्ट का शिकार हो रहा है। खुद को प्यार करना, घर टूट रहे हैं। घर क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि घर में नहीं रहना पसंद है उसको। अगर कोई बातों को, मैं रख रहा हूं उसको भी,
मैं रखूंगा उसको भी। तो कहते हैं कि जो सेल्फ लवर्स होते हैं वो किसी की नहीं सुनते, नहीं सुनते। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। ये किसी की सलाह नहीं लेते, इनको किसी का डर नहीं होता। ये रख रहा था मैं आपके बीच में। ये नहीं डरते किसी से। मैं एक और शब्द रखूंगा फिर पीछे जाऊंगा। सेल्फ लवर्स बड़े बदतमीज होते हैं। इनको हर अच्छी बात, काउंसलिंग, हर अच्छी काउंसलिंग इनको बुरी लगती है। इनको फैशन से कोई इनको फैशन पे कोई रोक नहीं चाहिए। मत रोको हमको, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं। अभी मैंने बीच में भी कहा था, मैं आज फिर कहता हूं कि भारत के अंदर मुंबई में एक पागल सी लड़की है जो विचित्र कपड़े पहनकर घूमती है। उसको हिंदुस्तानी भाव ने भी बोला था, यार तू क्या कपड़े पहनती है। आप जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ऐसे लोग हैं, इनको अगर कुछ कहा जाए, इसलिए तो लिखा है ना, बड़े बदतमीज लोग हैं ये लोग। मतलब कैसे भी सड़क पे चलते हैं, कैसे भी। अरे भाई अगर तुमको ऐसे ही रहना है, देखिए दिक्कत क्या होता है पता है ना, कि ये लोगों को जंगल भेज देना चाहिए। जाके कहीं जंगली स्थान में रहो जहां आदिवासी लोग रहते हैं, उनके बीच में रहो। आपको जैसे कपड़ा, तुम उल्टे सीधे कपड़े पहन के मार्केट में घूम रहे हो, उल्टे सीधे कपड़े पहनकर तुम पब्लिक के बीच में आते हो, और फिर कहते हैं कि हम, अरे भाई तुम समाज में रहते हो, जैसे समाज चलता है, जैसे समाज तुमको रिस्पेक्ट करे वैसा रहो ना। हद है साहब। आते कहां से कपड़े? समाज से। शिक्षा कहां से आती है? समाज से। रहना कहां है? समाज में। भेड़ा गरक है। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि सेल्फ लवर्स बड़े बदतमीज होते हैं। इनको फैशन पे कोई रोक नहीं चाहिए। बड़ी आदतों पर, माफ करें, बुरी आदतों पर इनको कोई रोक नहीं चाहिए। तुम सिगरेट पीते हो, मत रोको। क्यों? मेरे को पसंद है। दारू पीते हो, मत रोको। माँ बाप रोकते हैं? नहीं रुकते ये लोग। लेट नाइट क्लब, थिएटर्स, डिस्को मत जाओ, लेकिन ये जाएंगे। इनको किसी का कोई डर नहीं होता है। माँ बाप तक को छोड़ देंगे दोस्तों के चक्कर में, खुद के चक्कर में, खुद को प्यार करने के चक्कर में। मैं एक और चीज रखूंगा, और वो है ये, आज 99.9% लोग फील्स गुड पर चल रहे हैं। मतलब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मेरे को सब चलेगा। तो लिखा है फील्स गुड, मुझे अच्छा लग रहा है, दैट्स इट। कहां सही है कहां गलत है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम तो करेंगे। तो जिसके चलते लिखा है कि इनको आंखों का मजा मिलता है, इनको शरीर का मजा मिलता है। मतलब ये इनको लगता है कि अगर मैं कोई गलत चीज देख रहा हूं, मेरे शरीर को अच्छा महसूस हो रहा है, मैं करूंगा, मुझे मत रोको। मसीह लोगों की भी बात कर रहा हूं मैं। आप भी जानते हैं कि आप भी इसका शिकार हो गए, जिसको लिखा है फील्स गुड। फील्स गुड, क्या मजा आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। आजकल बड़ा क्या कहते हैं ना, ऑप्शंस बहुत हैं। मैं रख रहा हूं, कुछ सेकंड दीजिए। आजकल ऑप्शंस बहुत है ना, कौन सा खाना अच्छा है, कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, कौन सी चाय की दुकान अच्छी है, कौन सा अच्छा मिठाई वाला। ऑप्शंस बहुत है। तो कहते हैं अरे यहाँ नहीं आ जाएंगे, बोला ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा है। उसके चक्कर में आप शिकार हो रहे हैं फील्स गुड का। बोला बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, हम घंटों कुछ भी करें, कोई रोके नहीं। तो जिसके चलते आप जो है बड़े खतरनाक चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपको नरक ले जाएगा, आपको खुदा से दूर ले जाएगा ना। दोस्तों मैं समझता हूं कि आपको एक ऐसी बात दिखाऊं अभी, और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। यीशु की शिक्षा, बहुत ध्यान से सुनना, चित्र भी देख लो। यीशु की शिक्षा मैं वाली कभी नहीं थी। यीशु ने कभी नहीं सिखाया मैं नेवर। यीशु ने कभी नहीं सिखाया, बल्कि यीशु ने क्या सिखाया? पौलुस इस बात को रखता है, कहता है विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, जिससे आपका विरोध हो और वो विरोध के चलते आपकी बढ़ाई हो, जिसको कहता है झूठी बढ़ाई। कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। फिर वचन 4 कहता है, हर एक अपनी हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता किया करे। अपनी नहीं, दूसरे की हित की चिंता किया करे। ये किसकी शिक्षा थी? यीशु की शिक्षा थी। अब मुझे बताइए, क्या ये मैसेज, ये संदेश, ये बात जो आपको खतरनाक
चीज की तरफ ले जा रही है। क्या आपको इससे जागरूक नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए ना। ये आखिरी स्लाइड है आज के टीचिंग या प्रीचिंग का, आज के ऑनलाइन सैटरडे चर्च का। इब्रानियों की किताब उसका 3 का 7 से 8 तक में लिखा है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना कर या ना करो। आज जो आपको ये वीडियो के माध्यम से, इस आदमी के माध्यम से जो बातें आप सुन रहे हैं ना, ये मेरी बातें नहीं है, ये पवित्र आत्मा की बातें हैं और आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है। पास्टर्स, अगर तुम इसके शिकार हो गए हो, सेल्फ लवर्स बन गए हो, खुद गर्ज बन गए हो, तो बाइबल कहती है, पवित्र आत्मा कहता है, आज इस वीडियो के माध्यम से अपने मन को कठोर नहीं करना। चर्च के जवानों, चर्च मेंबरों, किसी भी डिनोमिनेशन के हो, आप अपने मन को कठोर मत करिए। अविश्वासियों, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, आप किसी ना किसी लत के आदी हो गए, सिगरेट, गुटखा, दारू, नशा, पाप, उल्टी सीधी हरकतें, वीडियो, सभी के आप शिकार हो गए। आपको उसमें से बाहर निकलना होगा। यह आवाज आप सुन रहे हैं आज, ये वीडियो के माध्यम से, ये पवित्र आत्मा की आप लोगों के लिए पुकार है, ये आवाज है। लिखा है, शब्द अगर तुम सुनो तो अपने मन को कठोर नहीं करना। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी को यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक एक व्यक्ति आज अभी इसी वक्त किसी भी ऐसी बात का शिकार हो गया और वो बड़ी तेजी से उस शब्द की आगे बढ़ रहा है, तरफ बढ़ रहा है, जिसको कहते हैं सेल्फ लवर या सेल्फ लवर्स, खुद गर्ज, आप स्वार्थी की तरफ बढ़ रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उसकी सहायता कर कि वो उस झाल से, उस दलदल से बाहर निकल सके। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। ये वीडियो लाखों लोगों की जिंदगी बदले, ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, आमीन। ना दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।